वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे यहाँ पे जीआईटी डिसऑर्डर का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट। तो आज की वीडियो में हम चार जो हैं जीआईटी के डिसऑर्डर का यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। तो पहली डिजीज़ है आपकी यहाँ पे पेप्टिक अल्सर डिजीज़, दूसरी डिजीज़ है आपकी यहाँ पे डायवर्टिकुलाइटिस, सेकंड है आपका यहाँ थर्ड जो है आपका यहाँ पे क्रॉन्स डिजीज़ और फोर्थ जो है आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, सबसे पहले हम डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक तरह का म्यूकोसल इरोजन देखने को मिलेगा आपको कहाँ पे, यहाँ पे स्टमक और ड्यूडेनम में। ठीक है, और यहाँ पे डायवर्टिकुलाइटिस की अगर हम बात करें तो ये आपका इन्फ्लेमेशन हो जाएगा किसका, डायवर्टिकुला का, स्पेशली जो आपका कोलोन रीजन होता है वहाँ पे। क्रॉन्स डिजीज क्या है, एक तरह की क्रोनिक यहाँ पे ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन होता है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है, ये एक तरह की यहाँ पे क्रोनिक म्यूकोसल इन्फ्लेमेशन है किस चीज़ का, यहाँ पे कोलोन का। अगर हम इसके इटियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म होता है जो कि पेप्टिक अल्सर डिजीज को कॉज करता है वो कौन होता है, यहाँ पे एच पाइलोरी, दैट इज यहाँ पे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, और यहाँ पे नेसेट्स मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। कोई पर्सन मान लीजिए यहाँ पे जो है बहुत लंबे समय तक यहाँ पे नेसेट्स ले रहा है ना, तो उसके वजह से जो है आपको यहाँ पे पेप्टिक अल्सर डिजीज हो सकती है। जैसे आप यहाँ पे आइबुप्रोफेन काफ़ी लंबे टाइम तक ले रहे हैं तो आपको ये डिजीज हो सकती है। देन आफ्टर बात करेंगे यहाँ पे डायवर्टिकुलाइटिस की, जिसमें आपको यहाँ पे लो फाइबर डाइट, मतलब जो है अगर आप लो फाइबर डाइट लेंगे, ठीक है, तब आपको ये डिजीज़ हो सकती है। यहाँ पे ये आपको इंट्राल्यूमिनल प्रेशर की वजह से भी ये डिजीज़ देखने को मिल सकती है। क्रॉन्स डिजीज़ की बात करें तो ये आपका क्या है, एक तरह की ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो कि क्या है, यहाँ पे जेनेटिक कॉज है। ठीक है, और यहाँ पे अल्सरेटिव कोलाइटिस भी क्या है, यहाँ पे ऑटो इम्यून डिजीज होती है, यहाँ पे जेनेटिक डिजीज बोल सकते हैं आप। ठीक है, लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेप्टिक अल्सर डिजीज जो होती है ना, ये आपकी स्पेशली जो है कहाँ पे दिखाई देगी आपको, ड्यूडेनम में। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट कॉमन जो लोकेशन होता है वो होगा आपका यहाँ पे स्टमक में। डायवर्टिकुलाइटिस जो है आपका, ये आपको सिग्मोइड कोलोन में मोस्टली जो है आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पे क्रॉन्स डिजीज में आपको माउथ टू एनस आपको कहीं भी देखने को मिल सकता है। और इसका जो एक मेन करेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है आपका, यहाँ पे स्किप लीजन। ठीक है, तो स्किप लीजन की जो फिनोमिना है वो कौन शो करता है, वो आपका यहाँ पे क्रॉन्स डिजीज जो है वो शो करती है। देन यहाँ पे अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात करें तो ये स्टार्ट होता है कहाँ से, यहाँ से रेक्टम से, और ये क्या करता है यहाँ पे एक्सटेंडेड, यहाँ पे प्रॉक्सिमली क्या करता है, ये एक्सटेंड करता है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे डेप्थ ऑफ इन्वॉल्व, मतलब कौन कौन सी लेयर ऑफ जो जीआईटी होती है उसको ये इन्वॉल्व करता है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली ये म्यूकोसा और यहाँ पे सब म्यूकोसा को यहाँ पे इन्वॉल्व करता है। डायवर्टिकुलाइटिस यहाँ पे आपका पेरिकोलिक फैट को और सेरोसो का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। क्रॉन्स डिजीज में आपका ट्रांसम्यूरल या फिर जो है आप इंटायर वॉल का यहाँ पे आप इन्वॉल्वमेंट देख सकते हैं। लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस में आपका यहाँ पे म्यूकोसा के साथ साथ आपका सिर्फ सब म्यूकोसा, ये दो लेयर ही इन्वॉल्वमेंट होती है किसमें, अल्सरेटिव कोलाइटिस में। यहाँ पे ग्रॉस अपीयरेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको राउंड पंच्ड आउट अल्सर जो है वो देखने को मिलेगा। राउंड पंच्ड आउट अल्सर आपको पेप्टिक अल्सर डिजीज के केस में देखने को मिलेगा, और डायवर्टिकुलाइटिस के केस में आपको यहाँ पे इन्फ्लेम्ड यहाँ पे डायवर्टिकुला, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे एब्सेस का फॉर्मेशन भी होता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए, क्रॉन्स डिजीज का यहाँ पे एक हॉलमार्क फीचर क्या है, यहाँ पे आपको कोबल स्टोन अपीयरेंस जो है वो दिखाई देगा, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे फिशर्स भी दिखाई देंगे। यहाँ पे अल्सरेटिव कोलाइटिस की अगर बात करें तो ये क्या है, एक तरह का कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे और यहाँ पे शैलो अल्सर दिखाई देंगे, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे सीडो पॉलिप भी यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया जाए कि यहाँ पे जो हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन की वहाँ पे कॉन्टिन्यूअस सैलो अल्सर और यहाँ पे सीडो पॉलिप को यहाँ पे देखा गया है, तब आप यहाँ पे डायग्नोसिस बनाएंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हिस्टोपैथोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको लॉस ऑफ म्यूकोसा देखने को मिलेगा, उसके वजह से आपको यहाँ पे नेक्रोसिस भी, मतलब सेल की डेथ भी दिखाई देगी। ठीक है, लेकिन आपकी अगर हम बात करें डायवर्टिकुलाइटिस के केस में तो उस केस में आपको यहाँ पे न्यूट्रोफिलिक यहाँ पे इनफिल्ट्रेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। क्रॉन्स डिजीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमास, तो नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमास जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, यहाँ पे आपका क्रॉन्स डिजीज का। देन आफ्टर हम बात करें, अगर आपको यहाँ पे क्रिप्ट एब्सेस देखने को मिले, उसके साथ साथ आपका यहाँ पे गॉबलेट सेल का यहाँ पे डिप्लीशन जो है कहाँ देखने को मिलेगा, अल्सरेटिव कोलाइटिस की। ठीक है, सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए पेप्टिक अल्सर डिजीज में आपको ईपी गैस्ट्रिक पेन होगा। ठीक है, और ये रिलीव्ड बाई यहाँ पे बाई फूड इफ ड्यूडेनम, मतलब देखिए अगर ये आपका अल्सर जो है यहाँ पे जो है आपका ड्यूडेनम में है स्पेशली, ठीक है, और अगर आपने यहाँ पे फूड खाया उसके वजह से जो है आपका क्या हो जाएगा, पेन रिलीफ हो गया, तब आप यहाँ पे सजेस्ट करेंगे किसका, यहाँ पे पेप्टिक अल्सर डिजीज। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे क्या सिम्टम्स मिलेंगे आपको, यहाँ पे डायवर्टिकुलाइटिस के केस में आपको लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होगा, उसके साथ साथ फीवर और यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन दैट इज कब्ज की भी शिकायत आपको मिलेगी। ठीक है, देन यहाँ पे क्रॉन्स डिजीज की बात करें तो क्रॉन्स डिजीज में आपको डायरिया
को देखने को मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे राइट लोअर जो क्वाड्रेंट होता है वहाँ पे आपको पेन दिखाई देगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे वेट लॉस की भी हिस्ट्री मिलेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका यहाँ पे अल्सरेटिव कोलाइटिस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको ब्लडी डायरिया, यहाँ पे एक यहाँ पे हॉलमार्क फीचर है इसका यहाँ पे, ठीक है। इस चीज़ का यहाँ पे आपका जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस का कि यहाँ पे आपको ब्लडी डायरिया, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे टेनिसमस भी देखने को मिलेगा। कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लिकेशन जो है आपको यहाँ पे परफोरेशन देखने को मिलेगा, यहाँ पे परफोरेशन है, ब्लीडिंग है, और यहाँ पे गैस्ट्रिक कैंसर यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए डायबिटिकुलाइटिस के केस में आपको एब्सेस, फिस्टुला और परफोरेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्रोन्स डिजीज में आपको स्टीचर देखने को, फिस्टुला, और यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन भी देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे अल्सरेटिव कोलाइटिस के केस में आपको यहाँ पे टॉक्सिक मेगा कोलोन और यहाँ पे कोलोन कैंसर भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे इंडोस्कोपिक फाइंडिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको क्लीन बेस अल्सर दिखाई देगा, यूजली जो आपका ड्यूटेनम में अगर ये है तो, ठीक है। और यहाँ पे इरेगुलर गैस्ट्रिक अल्सर भी दिखाई देगा। इन्फ्लेम्ड यहाँ पे आउट पाउचिंग आपको डायवर्टिकुलाइटिस के केस में देखने को मिलेगा। स्किप लीजन मैंने पहले ही बताया था आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपका यहाँ पे क्रोन्स डिजीज में, उसके साथ साथ आपका कॉबल स्टोन म्यूकोसा भी। और ये क्या है आपका यहाँ पे अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो हम बात करें तो यहाँ पे आपको कॉन्टिन्यूस अल्सरेशन, उसके साथ साथ यहाँ पे लॉस ऑफ यहाँ पे हॉस्ट्रॉस भी दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पे बैरियम स्टडी की अगर हम बात करें तो बैरियम स्टडी पे आपको यहाँ पे नीचे साइन देखने को मिलेगा जो कि इंडिकेट करेगा किसको, यहाँ पे ड्यूटेनल अल्सर को। शॉर्ट टूथ अपीयरेंस आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको जो है कहाँ देखने को मिलेगा, डायवर्टिकुलाइटिस में। यहाँ पे स्टिंग ऑफ कैंटोर जो है आपको यहाँ पे क्रोन्स डिजीज में, और यहाँ पे लेड पाइप कोलोन जो है यहाँ पे अल्सरेटिव कोलाइटिस। देखिए ये जो पॉइंट है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यहाँ पे जो है आपको एक एक्सरे दिया जाएगा या फिर बैरियम सोलो का, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे सुट तो अपीयरेंस जो है आपको यहाँ पे देख के पता लगाना पड़ेगा, साइन ऑफ कैंटोर या फिर जो है लेड पाइप जो कोलोन वो देख के आपको यहाँ पे डिजीज को आइडेंटिफाई करना। मान लीजिए यहाँ पे लेड पाइप कोलोन जैसा अपीयरेंस अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे बैरियम स्टडी पे, देन आफ्टर यहाँ पे क्या आप डायग्नोसिस बनाएंगे, यहाँ पे अल्सरेटिव कोलाइटिस की, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे की वर्ड्स हैं जो कि यहाँ पे आपको दिमाग में रखना पड़ेगा ताकि जो है आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए स्मोकिंग की अगर हम बात करें तो इन डिजीजों पे स्मोकिंग का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। देखिए अगर आप यहाँ पे स्मोकिंग कर रहे हैं तो ये स्मोकिंग जो है इंक्रीज कर देगा रिस्क इसका पेप्टिक अल्सर डिजीज का, लेकिन डायबिटिकुलाइटिस पे इसका कोई रोल नहीं है, और ये वर्सन कर देगा डिजीज को। अगर यहाँ पे क्रोन्स डिजीज है और आप अगर यहाँ पे स्मोकिंग कॉन्टिन्यूस किए जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसको और एग्रावेट कर देगा। लेकिन जो है आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस के केस में क्या है, ये एक तरह का प्रोटेक्टिव फिनोमिना जो है माना जाए। अब देखिए ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले आप क्या दे सकते हैं, यहाँ पे पीपीआई देते हैं जो कि क्या करेगा, यहाँ पे एच पायरिन को यहाँ पे इरेडिकेशन करने के लिए आप यहाँ पे क्या देंगे, ट्रिपल ड्रग थेरेपी दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका डायबिटिकुलाइटिस के केस में आप यहाँ पे एंटीबायोटिक्स देंगे, यहाँ पे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, यहाँ पे मेट्रो दे सकते हैं। इस कंडीशन में सर्जरी भी कराया जा सकता है अगर जो है कंडीशन ज़्यादा एग्रीवेट कर गई है तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्रोन्स डिजीज की बात करें तो इसमें हम स्टेरॉइड देते हैं, एजाथायोप्रिन, और यहाँ पे यहाँ पे टीएनएफ भी हम देते हैं। और यहाँ पे देखिए आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस के केस में स्टेरॉइड के साथ साथ 5 ASA देते हैं, और यहाँ पे कॉलेक्टेक्टोमी भी करते हैं अगर यहाँ पे रिफ्रैक्टिव कंडीशन हुई तो। यहाँ पे देखिए सर्जरी का इंडिकेशन कब होता है, देखिए जब कभी भी यहाँ पे परफोरेशन या फिर ब्लीडिंग हो जाए तो उस कंडीशन में हम सर्जरी करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे रिकरेंट या फिर जो कॉम्प्लिकेटेड केस, अगर यहाँ पे जो आपका डायबिटिकुलाइटिस का जो है रिकरेंट बार बार डायबिटिकुलाइटिस हो रही है या फिर जो कोई कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सर्जरी को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। क्रोन्स डिजीज में यहाँ पे देखिए सेगमेंटल यहाँ पे रिसेक्शन करते हैं अगर जो है कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है तो, और ये क्या है क्यूरेटिव होता है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे कोलेक्टोमी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोलोन कैंसर का रिस्क, तो किस डिजीज में कोलोन कैंसर का रिस्क जो है बढ़ता है, देखिए यहाँ पे जो है अगर हम बात करें पेप्टिक अल्सर डिजीज के केस में तो यहाँ पे आपको स्लाइटली जो है इंक्रीज रिस्क देखने को मिलेगा किस चीज़ का, यहाँ पे कोलोन कैंसर का, जो अगर यहाँ पे क्रोनिक गैस्ट्राइटिस कंडीशन है तो। देखिए यहाँ पे डायबिटिकुलाइटिस के साथ ऐसा कोई सिग्निफिकेंट केस आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे विथ लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज, अगर ये आपका यहाँ पे क्रोन्स डिजीज लंबे समय तक है तब जो है यहाँ पे कोलोन कैंसर का रिस्क यहाँ पे बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे अल्सरेटिव कोलाइटिस की तो यहाँ पे हाई आफ्टर 10 ईयर ऑफ यहाँ पे पैनकोलाइटिस
पेनकोलाइटिस के केस में अगर यहाँ पे 10 ईयर के बाद जो है आपको यहाँ पे कोलोन कैंसर का रिस्क देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए थोड़ा सा निमोनिक देख लेते हैं कि कैसे आप एक दूसरे से एक डिजीज को दूसरे डिजीज के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए, अगर बर्निंग अल्सर की यहाँ पे आपको हिस्ट्री मिल रही है तब वो क्या हो जाएगा, पेप्टिक अल्सर डिजीज। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन इन ओल्ड एज, अगर यहाँ पे जो लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट है ओल्ड एज में अगर वहाँ पे पेन हो रहा है तब ये इंडिकेट करता है आपका यहाँ पे डायवर्टिकुलाइटिस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे C4 देखिए, कोबल स्टोन अपीयरेंस कॉम्प्लिकेशन और नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमास आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो ये आपको यहाँ पे क्रॉन्स डिजीज के केस में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे U फॉर अल्सर प्लस कॉन्टिन्यूअस प्लस यहाँ पे आपका कोलोन ओनली, यहाँ पे U फॉर अल्सर कॉन्टिन्यूअस और यहाँ पे कोलोन पे ही सिर्फ इफेक्ट करता है तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे अल्सरेटिव यहाँ पे कोलाइटिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको स्किन लीजन देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको कॉन्टिन्यूअस जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये था आपका यहाँ पे कंपैरिजन, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जीआईटी के डिसऑर्डर, पेप्टिक अल्सर डिजीज, डायवर्टिकुलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज और आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।